Hello बच्चों, let us read this question. This question says addition of iron or zinc to copper sulfate causes precipitation of copper owing to the, और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रिडक्शन ऑफ Cu2 प्लस, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन ऑफ Cu2 प्लस, ऑप्शन सी हाइड्रोलाइसिस ऑफ CuSO4, ऑप्शन डी आयोनाइजेशन ऑफ CuSO4. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम कॉपर सल्फेट में आयरन या जिंक ऐड करते हैं तो कॉपर का प्रेसिपिटेशन क्यों हो जाता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रिएक्शन ऑफ आयरन और जिंक विथ CuSO4. अब हम जानते हैं यहाँ पे जब हमारे पास Fe यानी कि आयरन CuSO4 एक्वस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है FeSO4 और साथ में कॉपर सॉलिड का, यानी कि बेसिकली कॉपर अब प्रेसिपिटेट हो रहा है. सो यहाँ पे अगर हम सिमिलर रिएक्शन जिंक के साथ लिखें तो जिंक भी कॉपर सल्फेट एक्वस के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है ZnSO4 और साथ में कॉपर सॉलिड. सो यहाँ पे भी कॉपर का प्रेसिपिटेशन हो रहा है. सो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 क्योंकि वो अनकम्बाइंड फॉर्म में है. यहाँ पे +2 क्योंकि FeSO4 में हमारे पास Fe+2 और SO4 2- आयन प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे CuSO4 में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 क्योंकि वो Cu+2 फॉर्म में होगा और यहाँ पे 0 क्योंकि वो अनकम्बाइंड स्टेट में है. सिमिलरली यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 क्योंकि वो अनकम्बाइंड है, यहाँ पे है +2. कॉपर सल्फेट में कॉपर का है +2 क्योंकि वो Cu+2 फॉर्म में है और यहाँ पे Cu सॉलिड में है 0. सो हम देख सकते हैं दोनों रिएक्शन में जो हमारे पास आयरन / जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है फ्रॉम 0 to +2 क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है 0 से +2. सो यहाँ पे दोनों केसेस में आयरन और जिंक का हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है और दोनों ही केसेस में कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे कॉपर के रिस्पेक्ट में रिडक्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि वो चेंज हो रहा है फ्रॉम Cu+2 to Cu और इसी कारण से हमारे पास कॉपर सॉलिड फॉर्म होता है और प्रेसिपिटेशन होती है. और इस रिएक्शन में बेसिकली आयरन और जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस करते हैं या बेसिकली डिस्प्लेस करते हैं क्योंकि वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. और यहाँ पे हमें इस रिएक्शन का पता कैसे पड़ता है, पहले ब्लू सॉल्यूशन होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट एक्वस ब्लू कलर का होता है. आयरन सल्फेट जब फॉर्म होता है तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाता है और जिंक सल्फेट के केस में कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है. सो अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए कहता है रिडक्शन ऑफ Cu2+. बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि Cu2+ जो कि CuSO4 के फॉर्म में प्रेजेंट है उसका रिडक्शन होता है टू फॉर्म Cu सॉलिड, इसलिए प्रेसिपिटेशन हुआ. ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है क्योंकि वो हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.